जय मसीह की प्रियो, स्वागत है आप सबका एसडेंग टीवी पर। मेरे प्रियो, पिछले वीडियो में हमने हैरी पॉटर के बारे में कुछ बातें जानी और इस वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे हैरी पॉटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरी पॉटर मूवी के बहुत सारे पार्ट हैं और उन सब में हमें कुछ ना कुछ शैतान के पुजारियों की छाप मिलती है। तो ये जो मूवी है हैरी पॉटर, इसका जो सबसे पहला पार्ट आया था, इसमें भी हमें बहुत सारे शैतान के पुजारियों की छाप मिलती है। उदाहरण के रूप में जब हैरी पॉटर को पता चलता है 11 साल की उम्र में कि वो एक जादूगर है, हैग्रिड के द्वारा जब उसे पता चलता है, तब हैरी पॉटर को इजाज़त मिलती है कि वो एक पेट यानी एक पालतू जानवर रख सकता है। और उसमें हैरी पॉटर क्या रखता है? एक उल्लू रखता है। और मेरे प्रियो शैतान के पुजारी, क्या आप जानते हैं कि दूसरी दुनिया से कनेक्शन बनाने के लिए, संपर्क बनाने के लिए वो उल्लू को बहुत मानते हैं कि उल्लू जो है वो दूसरी दुनिया यानी आत्मिक दुनिया, शैतानी आत्मिक दुनिया से संपर्क बना सकता है। अगली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो चुड़ैल होती है वो रात को बिल्ली का रूप ले लेती है और घूमती है या शिकार करती है। और जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि काली बिल्ली को भारत में कितना बड़ा अपशगुन माना जाता है। और मेरे प्रियो, ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जो चुड़ैल है वो बिल्ली का रूप लेती है। और यही चीज़ हम हैरी पॉटर में देख सकते हैं कि जो प्रोफेसर मैकगोनागल होती है वो असल में एक चुड़ैल है। उसकी टोपी हम देख सकते हैं कि किस तरह से है और वो बिल्ली का रूप लेती है और चुड़ैल को यहाँ दिखाया जा रहा है। इससे हम ये जान सकते हैं कि हैरी पॉटर में कितना शैतानी ज्ञान भरा पड़ा है। अगली चीज़ जो मैंने नोटिस की, जब डम्बलडोर और वोल्डेमॉर्ट आपस में लड़ रहे होते हैं तब उस समय वोल्डेमॉर्ट अपने जादू का इस्तेमाल करके एक बड़ा सांप बनाता है और फिर कुछ देर बाद में वो एक सांप के फन की तरह यानी एक कोबरा के फन की तरह वो अपने हाथों से कुछ बनाता है। तो मेरे प्रियो, सांप का इतना बार इस मूवी में होना शैतान को दर्शाता है। हैरी पॉटर एंड सॉर्सरर्स स्टोन में भी हम सांप को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से सांप के साथ बोलता है। और मैलफॉय और हैरी पॉटर के लड़ाई में भी सांप देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से मैलफॉय सांप निकालता है अपनी जादू की छड़ी से और हैरी पॉटर उससे जादू से पटक देता है। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में भी हम सांप को देख सकते हैं और हैरी उस सांप को अंत में गरुड़ द्वार की तलवार से मार देता है। वोल्डेमॉर्ट अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करता है और उन 7 टुकड़ों में एक टुकड़ा सांप होता है जिसे अंत में जाके लॉन्ग बॉटम मार डालता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हैरी और लॉन्ग बॉटम दोनों ही सांप को मारते हैं। वो दोनों अलग अलग सांप को मारते हैं और वो दोनों सांप एक ही तलवार से मरती है, यानी गरुड़ द्वार की तलवार से। यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि सांप यानी कि शैतान को दर्शाता है और उसे मारा जाता है गरुड़ द्वार की तलवार से। यानी तलवार क्या है? बाइबल में हम पढ़ते हैं तलवार वचन है परमेश्वर का। तो शैतान को अगर हराना है तो केवल तलवार से हराया जा सकता है, यानी परमेश्वर के वचन द्वारा केवल हराया जा सकता है। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नोटिस कीजिए कि हैरी पॉटर
जो एक जादूगर है वो सांपों के साथ बात कर सकता है। तो ये बच्चों के दिमाग में क्या डाल रहे हैं? ये बच्चों के दिमाग में ये डाल रहे हैं अगर आप जादूगर बन जाओगे तो आप सांपों से बात कर सकोगे, यानी शैतान से भी आप बात कर सकोगे और आपको जो चाहिए आप वो भी ले सकोगे। हम जानते हैं कि ये सारी दुनिया शैतान के हाथों में है और धन, रुपया, कार, बैलेंस, सब कुछ, बैंक बैलेंस, सब कुछ शैतान के हाथों में है। तो ये बच्चों के दिमाग में गलत शिक्षा डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मैं एक बच्चा था, जब हैरी पॉटर की पहली मूवी आई थी, उस वक्त मैं बच्चा था, स्कूल पढ़ता था, लगभग कितना 5 या 6 में पढ़ता हूँगा। और उस वक्त मुझे ये मूवी देखने के बाद में इतना जोश चढ़ गया था कि मैं जादूगर बनना चाहता था और मैं जादू सीखने के लिए क्या क्या करता था और दोस्तों को स्कूल में छोटे मोटे जादू दिखाने की कोशिश करता। तो ये बच्चों के दिमाग में क्या डाल रहे हैं आप खुद सोच सकते हैं। एक और चीज़ जो हैरी पॉटर में बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है वो ये है कि अगर आप जादूगर बन जाओगे तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यानी एक साधारण इंसान बनोगे यानी साधारण इंसान रहोगे तो वो बहुत ख़राब है। यही चीज़ हैरी पॉटर में दिखाई गई है कि जितने भी नॉर्मल बच्चे होते हैं यानी साधारण बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है मगलू। वे नॉर्मल बच्चे होना बहुत बुरी बात है और एक जादूगर होना बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्चों को जादू सीखने में मजबूर कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये बातें डाल रहे हैं कि जादूगर बनो, जादूगर बनो। ये सिखा रहे हैं एक आम बच्चा होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जादूगर बनो। मेरे प्रियो, 2001 में ये इसका पहला पार्ट आया था हैरी पॉटर का। तो मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है कि आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल की पीढ़ी जादू में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है इस मूवी के जरिए। हैरी पॉटर के सर में जो निशान है वो निशान उसे वोल्डेमॉर्ट ने दिया है, यानी बचपन में जब वोल्डेमॉर्ट उसे मारने की कोशिश कर रहा था उस वक्त वो निशान उसके सर में बैठ गया था, यानी कि छप गया था। तो मेरे प्रियो, असल ज़िंदगी में भी ये निशान शैतान का निशान है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। ज़रा आप हैरी पॉटर जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए, वो शैतान का निशान है। बिजली कड़कती हुई दिखाया जा रहा है जो कि शैतान का निशान है। मेरे प्रियो, बाइबल में यीशु ने कहा है कि मैं शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देख रहा था, यानी परमेश्वर ने शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा। तो मेरे प्रियो, शैतान के पुजारी ये मानते हैं कि जो शैतान है वो बिजली है, यानी शैतान के बहुत सारे चिन्हों में से बिजली भी एक चिन्ह है शैतान का। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हैरी पॉटर के सर पे ये बिजली का निशान बना हुआ है, बिजली गिरता हुआ जो निशान बना हुआ है, ये असल में दिया है इसको शैतान ने, यानी वोल्डेमॉर्ट जो एक शैतानी जादूगर है उसने हैरी पॉटर के सर में ये निशान दिया, यानी शैतान का निशान है ये असल ज़िंदगी में। अगली चीज़ जो मुझे मिली है वो हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस 1 में जो उसका पहला भाग है उसमें आप देख सकते हैं ट्रायंगल और एक आँख बनी हुई है बीच में। मेरे प्रियो, हैरी पॉटर मूवी में इस चिन्ह को मौत का तोहफा कहा गया है। मेरे प्रियो, ये असल ज़िंदगी में भी शैतान का छाप है जो कि मौत का तोहफा है। एक बार एक गांव में 3 भाई एक सुनसान सड़क पे जा रहे थे। शाम का वक्त था। चलते चलते वो एक ऐसी नदी के पास पहुंचे जिसे पार करना नामुमकिन था, लेकिन चूंकि वो जादू करना जानते थे उन्होंने अपनी छड़ियां घुमाई और एक पुल बना दिया। इससे पहले कि वो नदी पार करते, एक काली परछाई ने उनका रास्ता रोक लिया। वो मौत थी, जो हारा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि आम तौर पर लोग नदी में डूब जाते थे, पर मौत चालाक थी। उसने उनकी सफलता पे उन्हें बधाई दी और कहा कि वो उन्हें तोहफे देना चाहती है क्योंकि वो उसके हाथों से फिसल गए। सबसे बड़ा भाई जो जाबाज था, उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी मांगी। मौत ने तुरंत ही पास खड़े एल्डर पेड़ से तोड़ के उसके लिए वो छड़ी बना दी। दूसरा भाई घमंडी था।
उसने तय किया कि वो मौत को और भी नीचा दिखाएगा, इसलिए उसने मरे हुए लोगों को कब्र से वापस बुलाने की शक्ति मांगी। मौत ने तुरंत नदी की तह से निकालकर एक पत्थर उसे दे दिया। फिर वो तीसरे भाई की ओर मुड़ी, जो कि तीनों भाइयों में सबसे विनम्र और बुद्धिमान था। उसने मौत पे भरोसा नहीं किया और एक ऐसी चीज मांगी जिसके रहते वो किसी की नजर में ना आए, और ना चाहते हुए भी मौत को उसे अपना अदृश्य चोगा देना पड़ा। उसके बाद मौत ने उनका रास्ता छोड़ दिया और तीनों भाई अपने अपने रास्ते निकल पड़े। पहला भाई दूर एक गांव में गया, जहां एल्डर छड़ी की मदद से उसने एक जादूगर को मार दिया जो उसका पुराना दुश्मन था। एल्डर छड़ी से मिली ताकत के नशे में चूर वो एक सराय में पहुंचा और अपने अमर होने की शेखी बघारने लगा। पर उस रात जब वो सो रहा था, एक दूसरे जादूगर ने उसकी छड़ी चुरा ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह मौत ने पहले भाई से अपनी हार का बदला लिया। इसी दौरान दूसरा भाई वापस घर पहुंचा और उसने पत्थर को अपने हाथ में ले 3 बार घुमाया। ऐसा करते ही उसकी मरी हुई प्रेमिका जिंदा होकर उसके सामने प्रकट हो गई। लेकिन जल्दी ही वो उदास भी हो गई, क्योंकि अब उसकी दुनिया ये नहीं थी। दूसरे भाई ने निराश होकर आत्महत्या कर ली ताकि वो दोनों साथ रह सके, और इस तरह मौत ने दूसरे भाई से भी बदला ले लिया। अब बचा तीसरा भाई। मौत ने बहुत सालों तक उसे ढूंढा, पर वो नहीं मिला। कई सालों बाद जब वो बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसने खुद वो अदृश्य चोगा उतारकर अपने बेटे को दे दिया, और एक पुराने दोस्त की तरह उसने मौत को गले से लगाया और उसके साथ चला गया, न जीता न हारा। तो ये थी कहानी मौत के तोहफों की। और ये अदृश्य चोगा, ये तीनों मिलकर बनते हैं मौत के तोहफे। डंबलडोर हरमाइनी को एक किताब देते हैं, और उस किताब में भी हमें ये निशान देखने को मिलता है, जो कि ट्रायंगल और एक आँख है। ये असल में इल्यूमिनाटी सिंबल है मेरे प्रियो, इल्यूमिनाटी का चिन्ह है, और भी बहुत सारे चिन्ह हैं उनके। हैरी पॉटर और हरमाइनी गरुड़ द्वार गांव जाते हैं। गरुड़ द्वार गांव में वहाँ पर उन्हें हैरी पॉटर के माता पिता की कब्र दिखती है। जब हरमाइनी हैरी पॉटर के माता पिता की कब्र ढूंढ लेती है, तब वो उनके कब्र के ऊपर जमी बर्फ हटाती है। बर्फ हटाने के बाद उसके कब्र के, हैरी पॉटर के माता पिता के कब्र के ऊपर जो चिन्ह दिखता है मेरे प्रियो, ये वही चिन्ह है शैतान का। अंत में हैरी पॉटर को पुनर्जीवन पत्थर मिलता है, और इस पत्थर के इस्तेमाल से हैरी पॉटर अपने मरे हुए माता पिता से मिलता है और उनके साथ बातचीत करता है, और अपने मरे हुए टीचरों से भी बात करता है, शिक्षकों से भी। मेरे प्रियो, जरा आप ध्यान से इस पत्थर की शेप को देखिए, और देखिए इस पत्थर के बीच में क्या बना है। आपको ट्रायंगल दिखेगा, यानी त्रिकोण दिखेगा मेरे प्रियो, और ये त्रिकोण आप जानते हैं शैतान का निशान है। और जरा गौर से देखिए, आपको त्रिकोण के अंदर गोल एक आँख दिखेगी, और बिजली चमकती हुई बीच में, आँख के बीच में बिजली चमकती हुई दिखेगी। देख पा रहे हैं आप? यदि आप देख पाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वोल्डेमॉर्ट के चमचों को जब वोल्डेमॉर्ट को बुलाना होता है, तब वे अपने हाथ में बने टैटू पे अपनी जादू की छड़ी लगाते हैं और उसको बुलाते हैं। मेरे प्रियो, जरा ध्यान से देखिए ये टैटू क्या बना है। ये शैतान का छाप है, यानी सांप बना है मेरे प्रियो। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सी बातें सीखने का मौका मिला, और मिलते हैं अगले वीडियो में। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।